दोस्तों जब भी हम MS एक्सेल के अंदर किसी वेबसाइट या फिर किसी ऑनलाइन सर्वर से डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो ये डेटा हमारा ऑनलाइन सर्वर पर तो कुछ इस तरीके से शो करता है, लेकिन जब हम इसे MS एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो ये डेटा हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हमें इस डेटा के ऊपर काम करना होता है, हमें रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है, तो पहले हमें इस डेटा को क्लीन करना पड़ता है, यानी कि हमें इसे टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेसिंग इस डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप इस सिंगल कॉलम के डेटा को इस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। सो अगर आप भी एक्सेल में डेटा क्लीनिंग की इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगल कॉलम में हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। सो देखिए ये जो डेटा है और इस डेटा के अंदर 4 कॉलम्स अवेलेबल है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस डेटा की, तो इस डेटा के अंदर भी 4 कॉलम्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड कोर्सेस। एंड यहाँ पर भी सेम कॉलम्स आपको दिखा देंगे, सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड कोर्सेस। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग्स दिखा देगी, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड कोर्सेस। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा इनका कंटेंट्स, जो कि है सीरियल नंबर फर्स्ट, फिर कस्टमर नेम, सिटी एंड कोर्सेस। उसके बाद सेकेंड, फिर लोकेशन, फिर कोर्सेस। इस तरीके से यहाँ पर डेटा हमारा अवेलेबल है। तो अब इस डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आइए सीखते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर 4 कॉलम के अंदर हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं 4 कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई सा भी कलर को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इस कलर को चूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर हमें यहाँ पर शो करना है, तो यहाँ पर मैं किसी भी एक लेटर को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया Z, ठीक है। वो एक लेटर कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जिस भी सेल के अंदर ये सीरियल नंबर एंटर है, आपको उसकी लोकेशन पता करनी है। जैसे कि ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पर A1 सेल के अंदर अवेलेबल है, तो इस लेटर के बाद में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है A1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग है हमारे यहाँ पर नेम, तो नेम मुझे यहाँ पर शो करना है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हमारा लेटर। उसके बाद इस सेल की पोजीशन आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो कि है A2। उसके बाद सिटीज़ को हमें यहाँ पर शो करना है एंड कोर्सेज को हमें यहाँ पर शो करना है। अब बाकी कॉलम्स के लिए हमें यहाँ पर मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों ही सेल को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, देन इन्हें ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर A3 एंड A4 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट सीरियल नंबर, जो कि हमें यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ Z और इस सेल की जो लोकेशन है वो है A5, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे A5। उसके बाद यहाँ पर जो नेम है, नेम हमें यहाँ पर शो करना है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ Z A6, इस तरीके से। अब बाकी डेटा को भी हमें यहाँ पर शो करना है, तो इन दोनों सेल को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देन इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो बाकी का डेटा हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों ही रो को इस तरह से सिलेक्ट करना है और इन्हें इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन्हें ड्रैग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज बन चुकी है, जैसे कि A1, A2, A3 एंड A4, यानी कि A1 से लेकर A4 तक का डेटा हमारे यहाँ पर इन कॉलम्स के अंदर आएगा। उसके बाद A5 से लेकर A8 तक का डेटा हमारा यहाँ पर आएगा और A9 से लेकर A12 तक का डेटा हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर एक टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाएगा। अब जितनी भी रोज तक आपके पास में डेटा अवेलेबल है, उतनी रो तक आपको यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में A44 तक डेटा अवेलेबल है एंड यहाँ पर हमने A68 तक डेटा को ड्रैग कर लिया है। तो डोंट वरी, यहाँ से मैं इसे इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसके फिल कलर को भी रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। तो फिलहाल हमें इस वाले फिल कलर की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं अनफिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है। अब इन सेल्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट एक सिंपल सी ट्रिक का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं Ctrl A प्रेस करके इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl H, तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी लेटर आपने चूज़ किया है उस लेटर को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने Z को टाइप किया है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ Z, देन रिप्लेस विथ के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू।
तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिप्लेस ऑल, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है, देन बूम, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी विड्थ प्रॉपर करके दिखाऊँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेटा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इसकी हेडिंग को मैं यहाँ पर इस तरीके से कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल ट्रिक का यूज़ करके हमने इस सिंगल कॉलम के डेटा को इस तरीके से टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप रो डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी नाम को चेंज किया तो वो नेम आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एक सिंगल कॉलम के डेटा को इस तरीके से टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।